गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है मेरी? मॉर्निंग। यस यस सर। आवाज मेरी आ रही है ना? सर। और स्क्रीन आ रहा है? स्क्रीन यस यस सर। अच्छा देखो, हम लास्ट में क्या किए थे, जरा बढ़ाओ फटाफट बता दे। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। अच्छा, वो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन कराया था, तो उसमें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का भी कराया होगा। ये Br है, और स्ट्रॉन्ग बेस दोगे, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, हाँ, E2 प्रोडक्ट होगा। सब्स्टिट्यूशन तो होने की टेंडेंसी बहुत कम है, यही मेजर होगा, है ना? यस सर। ये तो बनने की टेंडेंसी दूसरे की कम होगी, राइट। तो इसमें मैंने आपको करा दिया था, समझा दिया था सारा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन करा दिया था। अब इसके बाद एक क्या होता है आपका, एक मैंने बताया था कि E2 सिन एलिमिनेशन होता है एक्सेप्शनल केस में। E2 सिन एलिमिनेशन याद है ना? जब हम लोग E2 लिखे थे तो लिखा था कि E2 सिन भी होता है, याद है किसी को? हाँ यस सर, आपने लिखा है तो इसमें क्या होता है, बाय मॉलिक्यूलर रिजिडिटी सर आप ये ऊपर वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहे हो अभी? ऊपर वाले में क्या है, 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन ही होगा ना। ओके सर, तो नया टॉपिक सिन एलिमिनेशन वाला। इन साइक्लिक कंपाउंड by molecular rigidity in cyclic compound, due to molecular rigidity in cyclic compound, dehydrohalogenation take place by E2 sin. राइट, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स में E2 सिन होता है, ये मेरे को बताना है आपको। जैसे किसमें होता है ये बता दे। जैसे 3 की रिंग में होता है, 4 की रिंग में होता है E2 सिन। एग्जाम्पल लिंक लेके भी समझा देंगे आपको। 5 की रिंग में तो क्या होता है, एंटी होता है, ज्यादा डोमिनेट करता है, 52% एंटी होता है। मतलब बाकी जो बचा ना, वो क्या होगा, एंटी होगा। 48% क्या होगा, सिन होगा। मतलब इसमें डोमिनेट कौन सा कर गया, एंटी। 6 में जानते ही हो कि एंटी डोमिनेट करता है। फिर जैसे मान लो अगर एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड में भी होता है। तो सर जिसमें सिन डोमिनेट करेगा वही E2 मैकेनिज्म से जाएगा ना? सिन डोमिनेट ही कर रहा है। जैसे ये बॉन्ड है, एक्सो एक्सो एंडो एंडो बॉन्ड, मैं अभी समझाता हूँ आपको। जैसे ये वाली इस वाले बॉन्ड को हम लोग एक्सो बॉन्ड बोलते हैं, एक्सो एक्सो। और इसको क्या बोलते हैं, एंडो बॉन्ड। और नीचे वाले बॉन्ड को एंडो बॉन्ड।
तो हाइड्रोजन और हेलोजन अगर एक्सो एक्सो पे हो या एंडो एंडो पे हो तो जो एलिमिनेशन होगा वो कौन सा, सिन। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा अभी। सिन होगा, ऐसे मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, सिन एलिमिनेशन। तो कब सिन होगा, रिपीट कर सकते ये केस में जो मैंने केस दिखाया है ना, वो सारे केसेस में पहले हैं? नोट ऐसा करते अगर एक एक्सो और एक एंडो होता तो भी सिन होगा। ना। जो मैं कंपाउंड में लिखा हूं ना वो सारे में से होता है। पहले आप नोट कर लो तो मैं बताता हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, थर्ड में नहीं होता, फोर्थ में नहीं होता, फिफ्थ में होता है, लिख दिया उसके सामने। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाइए। ना ना, जल्दी चलो फटाफट। सर कृपया 1 मिनट के लिए प्रीवियस पेज दिखाइए ना, और बस एक ही ना, चीज लिखना था। तो जल्दी लिखिए पहले आप, जो पेज करंट पेज है। लिख लिया सर, ये करंट पेज। जैसे इस मॉलिक्यूल में भी सिन एलिमिनेशन होता है। ये भी मॉलिक्यूल अगर दे दिया जाए आपको कि जैसे मान लो यहाँ पे अप पे क्या हो गया, बी आर, और अप पे एच हो या डी हो, तो सिन एलिमिनेशन होगा। सिन एलिमिनेशन, इसमें भी क्या होगा, सिन एलिमिनेशन, मतलब बी आर और डी जाएगा। या एक और लास्ट कंपाउंड है, ऐसे भी देते हैं हम लोग। ये एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन होता है, सिन एलिमिनेशन। नॉर्मली हर जगह E2 से ही E2 एंटी ही जाता है, हर जगह E2 एंटी जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे ड्यू टू मॉलिक्यूलर रिजिडिटी ये क्या होता है, सिन जाता है, E2 सिन। इसमें भी क्या होगा, सिन होगा। मतलब सिन होने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बी आर है ना और ये डी है वो जाएगा, ये बी आर और डी है ना वो जाएगा। जैसे सारे केसेस मैंने लिख दिए हैं, आप एक बार नोट कर लो। जैसे ये मैं दे रहा हूँ और यहाँ पे अप पे मैं बी आर दे दिया, अप पे डी दे दिया, ठीक है, और एल्कोहलिक KOH दे दिया, एल्कोहलिक KOH। अब एग्जाम्पल बता रहे हैं, हीट करें तो कौन जाएगा, H जाएगा या D जाएगा, बोलिए कितने की रिंग है बच्चों। ये जाएगा। E2 सिन जाएगा ना इसमें, ये BR और D जाएगा, H नहीं जाएगा। कहने का मतलब समझ गए होगे मैं क्या बता रहा हूँ। लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ेगा, तो आप हर केस का जानना पड़ेगा। जो मैंने केस लिखा है ना यहाँ पे, आपको जानना पड़ेगा इंफॉर्मेशन बेस है। इसमें सिन होता है, इसमें सिन होता है, इसमें क्या होता है, सिन होता है, इसमें सिन होता है। तो जहां जहां सिन होता है सब मैंने लिख दिया है, बराबर बच्चों। यस सर। अब ये किसका एग्जाम्पल है, E2 सिन। सर अगर 5 कार्बन का साइक्लिक रिंग है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? एंटी लिखवा दिया है। ओके ओके। थोड़ा फटाफट लिखिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, आप खुद बताओ कि इसमें क्या करेंगे। ये अप पे बी आर हो गया और डाउन पे डी हो गया, इसको ड्रॉप करेंगे, जल्दी बताओ। सर एच को ड्रॉप करें, सिन होना चाहिए। सर BR और H। बहुत अच्छा, E2 सिन, तो ये बन जाएगा राइट। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, आप बताओ, यहाँ पे बी आर है और और सर down- ऊपर वाले तो उधर कंपाउंड में D डी भी आएगा। आएगा, क्या, डी भी आएगा ना उधर। यहाँ पे H गया तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, समझ गए। यस सर। एल्कोहलिक KOH या NaNH2 है, हीट होगा।
E2 sin ही कराओगे, क्या जाएगा जल्दी बताओ? सर एच ड्रॉप करेंगे. BR and D. H. D जाएगा या H जाएगा? सर एच. H. ये बनेगा ना, सही है ना Yes, sir. बच्चों? और मान लो मैंने ये दे दिया, एग्जाम्पल देके मैं समझा दे रहा हूँ। Cl है, आप पे D है, NaNH2 ले लिया, क्या जाएगा जल्दी सर बताओ? डी. बहुत अच्छा। अब ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो नहीं बनते हैं, नॉर्मली तो एंटी एलिमिनेशन ही होता है, लेकिन ये अगर दे दिया जाए तो आपको करना पड़ेगा ना भाई। बात समझे कि नहीं समझे? क्लास चालू થઈ ગયો એ તો નહીં. क्या कह रहे हैं? बोलिए बेटा। सर आप लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप एक बार प्रोडक्ट्स बता सकते हो जो और भी बनेंगे? कौन से? हाँ सर, जब ये- ड्यूटेरियम जाएगा तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? अरे आप पे जो होगा उसमें और क्या तो करना है? DCl फॉर्म होगा? हाँ, ओके सर. उसका कोई मीनिंग नहीं है, एल्कीन है ना, NH2 माइनस क्या करेगा? डी को पिकअप करेगा। यस सर. अब देखो नेक्स्ट पेज है ना, थोड़ा सा थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखो। मान लो इस प्लेन में है Br और इस प्लेन में D है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे भी क्या है H, और एल्कोहलिक KOH लोगे तो अभी मैं लिख रहा था ना, एक्सो एक्सो वाला बॉन्ड जाता है या एंडो एंडो वाला बॉन्ड जाता है, मतलब कौन जाएगा? Br, और कौन जाएगा? D। तो बच क्या गया? ये बच गया ना, बराबर। और इसके Yes, मैकेनिज्म क्या लिखेंगे? E2 sin। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, ये अप पे Br हो गया और डाउन पे D हो गया और NaNH2 दे दिया, जल्दी बताइए क्या हो सर गया? एच. E2 sin। एच लीव करेगा. बहुत अच्छे। बराबर, कोई डाउट? अगर मान लो ये वाला मॉलिक्यूल दे रहे हैं ऐसे, अच्छा एग्जाम्पल है ये, अब दिया जाता है तो बच्चे को अगर आइडिया नहीं होगा यार, आपको आइडिया नहीं होगा तो कैसे करोगे? जस्ट ए मिनट, नेक्स्ट पेज सर पे ये ले। सेकंड कंपाउंड में डी भी आएगा, कौन सा? और ये सेकंड वाले में डी भी आएगा ना प्रोडक्ट में? हाँ, प्रोडक्ट में क्या आएगा? डी आएगा ना? नहीं, हाँ सर। हाँ सर डी आएगा. E2 sin। बराबर बच्चों? यस सर. Yes sir. अब ये वाला पॉइंट आपको न बताएंगे तो गड़बड़ होगा ना। मान लो इसी पे क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल केस तो सब जानते हैं, एबनॉर्मलिटी भी जाननी चाहिए ना, कहाँ कहाँ पे एबनॉर्मलिटी होती है। देखो मान लो यहाँ पे मैंने एक दे दिया डाउन पे D और अप पे Br हो गया, क्या करेंगे? समझ गए? अप पे Br किसको ले जाएंगे? बोलो BR और H. कौन जाएगा? Br और क्या जाएगा? H. बच क्या गया? D ना। अब ये क्यों हो रहा है? जान रहे हो क्यों होता है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर रिजिडिटी, मालूम रहना पड़ेगा। बच गया यहाँ पे D, ड्यू टू मॉलिक्यूलर रिजिडिटी, ये E2 sin होगा। बराबर। yes.
देखो माइक बंद करो भाई बच्चों, नो डिस्टरबेंस। प्रणव मीटिंग में हो? प्रणव यस सर हूँ। देर से आए हो है ना? सर सॉरी सर, आज- मैंने देखा नहीं कि अरे 7:45 नहीं पे। नहीं, आदत नहीं है। रात को सर पढ़ते लेकिन हो क्या? एक्चुअली सर आज मेरा वो क्या बोलते हैं सर, आज मेरा जूम भी लैग कर और नेट भी मतलब काफी खराब चल रहा है बारिश की वजह से। ये तो सही बात है। तो सर शायद मैं मीटिंग से 3-4 बार और निकल ही जाऊंगा सर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सर एक डाउट था, जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें एक्सो बॉन्ड एक्सो के साथ बनाएगा और एंडो बॉन्ड एंडो के साथ, राइट? एक्सो एक्सो एंडो एंडो, समझ गए? ओके सर। असल में आप लोग की आदत होती है ना, रात को पढ़ने की ज्यादा होती है बच्चों की, सभी पढ़ते हैं राइट। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मेरे को याद था, मैं फटाफट करके आपको बता दूंगी। 15 मिनट में ही हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। SNI मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं क्या? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई का मतलब क्या होगा? इंटरनल या इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंटरनल या इंट्रामोलिकुलर क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SNI का मतलब, आई का मतलब वही है इंटरनल, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन। दो रिएक्शन होते हैं, देखो ये रिएक्शन नंबर 1 राइट। रिएक्शन क्या है? ROH है, ROH। एक कायरल एटम कोई ले लिया, कायरल एटम, स्टार का मतलब कायरल एटम, और इसको SOCl2 से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, तो ये बनता है RCl, कायरल एटम वही, और SO2 प्लस व्हाट? HCl। और इसकी मैकेनिज्म हम लोग लिखते हैं SNI से राइट। और इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों? थायोनिल क्लोराइड। और इसमें क्या होता है? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब जो कायरल एटम का कॉन्फ़िगरेशन है रिएक्टेंट में, वही क्या होगा प्रोडक्ट में। इसमें बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये जरूर लिखना। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। सर ये किस में होता है? थायोनिल क्लोराइड में? हाँ, ये जो रिएक्शन लिया है ना, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ये रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, रिटेशन। मतलब एक रिएक्शन लिया है मैंने, ये रिएक्शन हाँ। है कोई, ठीक है, XYZ, यस और सर। इसमें क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन रिएक्ट कर रहा है, मतलब रिटेन कर रहा है। ये कायरल एटम है ना, हाँ। इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वही प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है, और रिएक्शन किसके साथ है? थायोनिल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? नॉन पोलर नॉन सॉल्वेंट, पोलर। राइट। ये रिएक्शन 1 है। और कैसे होता है, क्यों होता है, मैकेनिज्म बताते हैं, ठीक है बच्चे? यस सर। नोटेड सर। सर नोटेड। हाँ बोल दिया करो। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट,
SNI mechanism take place. मतलब अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा ना तो कौन सी मैकेनिज्म जाएगा? SNI. SNI मैकेनिज्म जाएगा। नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट होगा तो SNI मैकेनिज्म जाएगा, बराबर। और यही रिएक्शन को हम चेंज कर दें, कंडीशन चेंज कर दें, रिएक्शन 2 लिख रहे हैं, ROH ले रहे हैं, ROH, और ये स्टार दे दिया का मतलब कायरल एटम है, स्टार दे दिया तो कायरल एटम है, और SOCl2 दे दें, और यहाँ पे कोई बेस ले लें, बेस, जैसे ये पिरिडीन है, बेस। पिरिडीन क्या है? बेस है, बराबर। पिरिडीन क्या है? बेस है। तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग ले जाएंगे SN2। मतलब क्या होगा? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, SO2 प्लस HCl, एक कायरल एटम है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हम क्या लिखेंगे? इन कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। राइट। अब ऐसा क्यों होता है? इन बेसिक मीडियम SN2 mechanism take place and inversion of configuration take place. तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन बेसिक मीडियम, inversion of configuration and SN2 Mac take place. अब ऐसा क्यों होता है मैं अभी समझाऊंगा ना, इसी को तो समझाना है। दो रिएक्शन लिए हैं लेकिन दोनों के कंडीशन अलग है, देख रहे हो। और दोनों को हमने क्या किया है? एल्काइल हैलाइड बनाया है। किससे? अल्कोहल से। और ये क्या है? थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। लेकिन एक में इन्वर्जन हो रहा है, दूसरे में रिटेंशन हो रहा है, दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री अलग हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों? Noted. Noted, sir. Noted, sir. और दिस इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बिकॉज SO2 escape in gaseous form. ये लिख लेना कि दिस इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide RX because SO2 escape in gaseous form. SNI का मतलब क्या होता है मालूम है ना? I का मतलब क्या होता है? इंटरनल या इंट्रा। IN, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब बोलो सब्स्टिट्यूशन। Substitute. अब देखो मैकेनिज्म बता रहे हैं रिएक्शन 1 का। इसका रिएक्शन
1 पहले रिएक्शन का, और दोनों में अंतर क्या है वो समझा देते हैं। देखो मान लो मैंने कोई कंपाउंड लिया, जिसमें कायरल एटम है। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया TC, ये T है, कायरल एटम ले लेते हैं TDH और OH है, कायरल एटम है। और इस पे SO2 लेते हैं, SO2 का मतलब जान रहे हो क्या है? थायोनिल क्लोराइड, S डबल बॉन्ड O ClCl, इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। और इसको रिएक्ट कराया, क्या कराया? रिएक्ट कराया। अब जान रहे हो क्या होगा? पहले ये थायोनिल क्लोराइड पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा, अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, और ये क्या होगा? शिफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। और सल्फर पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। तो ऑक्सीजन कहाँ से अटैच होगा? जल्दी बोलो। सल्फर से, बराबर बच्चों? यस यस Yes, sir. पहला स्टेप मैं अभी बताता हूँ, जस्ट ए मिनट। तो जब गया तो क्या बनाओगे? मतलब ये क्या हो गया? जब गया तो क्या बनाओगे? ये T है, C है, D है, H है, ऐसे रहेगा। ये क्या हो गया? O है, यहाँ पे क्या करते हैं? H करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं? S करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? O कर दें, माइनस चार्ज। और यहाँ पे क्या हो गया? ClCl, और ये ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज हो गया? प्लस चार्ज। यही बनेगा ना? बोलो। यस सर। कितना समझा कि नहीं समझा? समझा? यस सर। अब देखो, नॉन पोलर जो सॉल्वेंट दिया जाए CCl4 दे दिए, ये किस में करा रहे हैं? रिएक्शन 1 नॉन पोलर सॉल्वेंट में ना। तो ये क्या होता है? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये माइनस चार्ज जो है, ये दोनों यहाँ पे आते हैं। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ये Cl क्या करेगा? यहाँ से लिबरेट होगा और जाके किसको पिकअप करेगा? H को। तो क्या बन गया? बोलो। TCDH, और क्या हो गया? OS डबल बॉन्ड O, और क्या? Cl। ऐसे बन जाएगा ना बच्चों? यस बोलो। सर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से, TDH, और क्या हो गया? O, और क्या हो गया? S डबल बॉन्ड O, और ऐसे Cl। लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से लिखो। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, यहाँ पे आते हैं। कौन सा बॉन्ड? सिंगल या डबल? टेल मी। डबल। और ये Cl जाके इंटरनली इस पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? इंटरनली। कहाँ पे? इस कार्बन पे। इस कार्बन में प्लस आएगा ना जब इधर शिफ्ट होंगे। क्यों शिफ्ट होंगे? क्योंकि किससे विल मॉलिक्यूल बनेगा? कौन सा मॉलिक्यूल? SO2 गैस के फॉर्म में लिबरेट हो गया और जाके इंटरनली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। TD, और क्या बन जाएगा? H, और क्या बन जाएगा? बोलो। Cl, और क्या हो गया? SO2। तो ये इंटरनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, बराबर? इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? रिटीन। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन था ना, क्या कॉन्फ़िगरेशन था इसका? जल्दी बोलिए। R है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? R ही होगा। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेम। इसी को बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन बहुत याद रखना, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेन होगा, लेकिन क्या होना चाहिए? मीडियम क्या होना चाहिए? ये जो मीडियम होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। नॉन पोलर। अगर यहीं पे बेस ले लेंगे ना, बेस, तो इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब SN2 हो जाएगा। क्यों? मैं समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, 1 सेकंड लगेगा समझाने में। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया? फिर से बताइए। कुछ नहीं किया भाई। करा क्या? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये लीव किया So Cl। with the medium, हाँ,
So could you repeat the medium? Medium, if the medium is non-polar solvent, then mechanism of this reaction always take place by what? SNI mechanism. And retention of configuration take place. Okay, thank you. Right? ये लिखवा चुके हैं. But if the reaction take place in basic medium, the inversion of configuration take place and the mechanism take place by what? SN2 mechanism. Okay? सर प्रीवियस पेज पे एक डाउट था कि बोलो जल्दी. आपने दिस इज बेस्ट मेथड लिखा है तो उसके लिए रिएक्शन 1 के लिए लिखा है या 2 के लिए? दोनों के कौन सी लिए, best? दोनों के लिए, दोनों में SO2 निकल जा रहा है ना, SO2. तो दोनों बेस्ट मेथड होंगे. और तो क्यों? क्योंकि SO2 गैस के फॉर्म में निकल गए तो एक ही प्रोडक्ट बचा ना, मिक्सचर नहीं बचा ना. ओके तो प्रोडक्ट यील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा. हाँ मतलब सर, जो ओके. गैस के फॉर्म निकल गया तो एक ही प्रोडक्ट बचा, तो उसका प्रोडक्ट यील्ड क्या होगा? प्रोडक्ट यील्ड ज्यादा होगा. राइट, ज्यादा होगा. नेक्स्ट पेज है. सर एक डाउट था, जल्दी जल्दी जल्दी, तो जो कायरल एटम टाइम मत वेस्ट करो. जो कायरल एटम वाला कंपाउंड है वो पूरा का पूरा अटैक करेगा क्या न्यूक्लियोफाइल पे, या फिर बस OH करेगा? अरे कंपाउंड नहीं रही, एक सीएल जा रहा है ना. सर ऊपर फर्स्ट है, आपने जो अटैक करवाया कि हाँ, ये न्यूक्लियोफाइल जा रहा है ना, ऑक्सीजन जा रहा है ना. और कौन अटैक कर रहा है? ऑक्सीजन ना. पूरा का पूरा कंपाउंड अटैच हो रहा है ना, OH ही नहीं हो रहा है ना. अरे ऑक्सीजन ही अटैक करेगा ना, इसका तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स ही है ना. किसका? इसका. क्या क्वेश्चन पूछते हो यार, कोई और छोर नहीं है क्वेश्चन का. ये जाके अटैक किया ना, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये है ना. ओके सर. ये देखो रिएक्शन 2, रिएक्शन 2, इसमें बेसिक मीडियम लेंगे तो क्यों होगा? इसकी लॉजिक भी तो होनी चाहिए. क्यों होगा? उसकी मैकेनिज्म. मान लो क्या लिया था? T, D और H लिया था, है ना. और क्या लिया था? OH. अभी देखो, और SO2 Cl2 लिया था. ये क्या होगा? S डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl. पहला स्टेप तो सेम ही है, क्या दिक्कत है? ये गया यहाँ पे. अब भैया कंपाउंड में ही ऑक्सीजन है ना, तो वही जाएगा ना. तुम्हारा क्वेश्चन जो अभी पूछ रहे थे, अब क्या क्वेश्चन है वो? OH और यहाँ पे कैसे चार्ज हो गया? प्लस चार्ज. एक लोन पेयर बच गया. और क्या लिखोगे? जल्दी बोलो. SO माइनस, है ना. और क्या हो गया? Cl. और क्या? एक और Cl. बराबर. अब यहाँ से ये लीव किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए? ऑक्सीजन वाला. पहला स्टेप सेम ही होगा. कौन सा बॉन्ड? सिंगल या डबल? डबल, है ना. और क्या निकल गया? TCDH और क्या? OS डबल बॉन्ड OCl. इतना तो बराबर बन गया. माइनस क्या हो गया? HCl. HCl यहाँ पे भी निकलेगा. HCl कैसे? HCl निकल रहा है ना, ये Cl और H. देखो जरा ध्यान से. Cl और H निकला तो HCl तो निकला. यहाँ पे भी HCl माइनस HCl, तो यहाँ पे भी लिखेंगे. राइट. अब देखो, जो HCl निकला, अगर मैंने बेस दिया है, बेस 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 क्या दिया है? पिरिडीन दिया है ना, पिरिडीन. ये बेस दिया है. तो ये जो बेस है और HCl है, बेस तो क्या है? पिरिडीन है. और HCl क्या है? एसिड है. आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? पिरिडीनियम आयन ना. NH प्लस और क्या हो गया? Cl माइनस. ये समझा कि नहीं समझा? जल्दी बोलो. Yes sir. ये समझ गए ना बच्चों? अब क्या होगा? जरा ध्यान सुनना. अब Cl माइनस आ गया, जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें Cl माइनस आया. अब बताओ मेरे को, ये जो Cl माइनस है और ये जो Cl है, रिएक्शन मिक्सचर में Cl माइनस भी है और ये Cl भी है. किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो गई? Cl माइनस की या इस वाले Cl की? Cl माइनस. Cl माइनस की होगी ना. उसमें इसमें क्या हो रहा था? कोई बेस नहीं था, तो HCl निकल गया तो बेस से रिएक्ट ही नहीं किया. HCl निकल गया तो बेस से नहीं रिएक्ट किया. इसमें यही Cl जा रहा है, लेकिन इसमें ये वाले Cl की न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ये जाके अटैक करेगा ना इस पे.
और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए, समझा कि नहीं समझा? तो क्या होगा, इन्वर्जन होगा ना बच्चों? मतलब Yes. ये अभी मैं समझा रहा हूँ, ये डी है, सी है, टी है, डोंट टेक टेंशन, अभी मैं समझा रहा हूँ। ये क्या हो गया, ओ सी डबल बॉन्ड ओ एस डबल बॉन्ड ओ, और क्या हो गया, Cl। अब ये Cl यहाँ से लिबरेट किया, और जो Cl माइनस है, ये कहाँ से Cl माइनस ले आए, वो ये वाला Cl है, ये pyridinium आयन वाला। अब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, ये वाला लीव किया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। मतलब क्या हुआ, C बोलो D, और क्या H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T, और ये क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, Cl प्लस SO2, और क्या, pyridinium आयन, N रिंग H प्लस, और ये जो Cl जो लीव किया, ये वाला Cl, इसके साथ क्या करेगा, सॉल्ट बना देगा। इसमें क्या हुआ, अपोजिट साइड से अटैक किया ना, SN2 मैकेनिज्म। तो ये इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन ना। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का है, उसका जस्ट क्या करेंगे, अपोजिट बनाएंगे। ये क्या है, फर्स्ट, ये क्या हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, S ना बच्चों? Yes. उसमें R का R ही रहा, इसमें क्या हुआ, R का S। Yes. तो बेसिक सोल्यूशन लेने से, बेसिक मीडियम लेने से क्या हुआ कि जो एसिड निकल रहा है, एसिड बेस निकल के क्या बन जाएगा, सॉल्ट। और सॉल्ट में क्या हो जाएगा, Cl माइनस अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। और पहले वाले केस में क्या था, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस हो रहा था, इसमें इंटरनल नहीं हो रहा है, बाहर से अटैक कर रहा है। कौन बोलो, कौन, Cl माइनस। Cl minus. 12 minus. समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. नोट कर लो, नोट कर लो। नेक्स्ट इसको भी नोट कर लो। मतलब ऐसे अगर क्वेश्चन कोई दे, दो मैं क्वेश्चन दूंगा तो सॉल्व कर लोगे ना, दो क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एनजीबी बताऊंगा। सर यहाँ पे SN1 क्यों नहीं लेके जा रहे हम लोग? SN1 कहाँ होगा यार, सॉल्वेशन कहाँ है आपके SN1 कराओ। कुछ अच्छा भी हाँ बोल सर। देते हो, कुछ मत हेलो बोलिए सर। भाई। ये CH3 D H OH SO2 ले लिया, SO2, और ये मैंने क्या ले लिया, SOCl2, सॉरी SOCl2, और क्या ले लिया जान रहे हो, ये बेस ले लिया N, ये 3 डिग्री अमीन ले लिया। प्रोडक्ट बना लोगे, हम मैकेनिज्म बना लोगे, मतलब प्रोडक्ट बना लोगे ना, क्या है क्यों। और ये SOCl2, और क्या ले लें, CCl4, दोनों करा लोगे ना। अच्छा, पहले वाले कोई में भी बेस चलेगा, स्मिथ कोई भी बेस चलेगा। तो मैंने देखो दूसरा बेस ले लिया, पहले में क्या होगा, जल्दी बता पहले में वर्जन हो जाएगा। SN2। मतलब क्या करोगे, ये Cl कर दोगे, और CH3 कर दोगे, और D कर दोगे, H कर दोगे, और क्या करोगे, SO2 और HCl। अब जो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं ना, लास्ट वाले जो वो असाइनमेंट, वो सब सॉल्व हो जाएंगे, और डिफिकल्ट क्वेश्चन सब बन जाएगा। इसमें क्या होगा, इन्वर्जन या सर रिटेंशन, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सिर्फ CCl4 चलेगा या फिर कोई और भी? कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, और भी चल सकता है। सॉल्वेंट में कोई भी नॉन पोलर, ये Cl प्लस SO2 है ना, प्लस ये pyridinium क्लोराइड, इसमें HCl, और इसमें क्या है, बेस के साथ वो सॉल्ट बना देना, कुछ नहीं, ये इसके साथ बेस भी लिख लो ऐसे, और कुछ नहीं। नाइट्रोजन एसिड बेस कर दिया है, सॉल्ट बना लो, चाहे ऐसे अलग अलग लिख लो। समझा बच्चों? तो बस ये कॉन्फ़िगरेशन पे जरूर ध्यान देना, ये कॉन्फ़िगरेशन पे जरूर ध्यान देना, डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। ये बेसिक है, और ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है।
अब बेटा देखो नेक्स्ट टॉपिक एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जे में इस पे भी खूब क्वेश्चन आया है, मैं फटाफट सॉल्व करा देता हूँ आपको। एनजीपी नोटेड सर। नोटेड। सर एक डाउट था। बोलिए बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। सर इधर बेसिक वाले में पॉसिबिलिटी भी नहीं है क्या कि इन्वर्जन नहीं हो, लाइक नहीं नहीं, कैसे होगा? सीएल माइनस का क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी वो जाते हैं ना। अच्छा, तो पॉसिबल लाइक बिल्कुल दो प्रोडक्ट होना हाँ। पॉसिबल नहीं है? नहीं दो नहीं, एक ही ना। एक ही आएगा। ओके सर, थैंक यू। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसको बोलते हैं एनजीपी। SN2 इसलिए लिखा है कि बेसिक मीडियम में हो रहा है ना, बेसिक मीडियम में होगा तो SN2 होगा, एनजीपी नेबरिंग ग्रुप। और नॉन पोलर सॉल्वेंट लोगे तो क्या होगा? SNI। तो सबसे पहले इसमें केस वन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस में केस 1 पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड participate in NGP। मतलब नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट करे। कौन सा? पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन। देखो इससे क्वेश्चन बन जाता है, डिफिकल्टी बढ़ा के क्वेश्चन पूछते हैं। जेई में आ भी चुका है, कई बार आ चुका है, राइट। जैसे देखो ये कैसे रिएक्शन होता है, क्या है वो मैं सिखा रहा हूँ। जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है कोई, जैसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 ये OTS ले लिया। OTS क्या है जानते हो ना, मालूम है ना आपको? और ये क्या है? स्टार का मतलब 14 नंबर, कार्बन 14। मैं इस पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ 14 नंबर आइसोटोपिक कार्बन लिया है, ठीक है। और इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करा रहा है, न्यूक्लियोफाइल कोई भी न्यूक्लियोफाइल है। और ये क्या है? C14 है। मतलब स्टार का मतलब क्या होता है? C14 होता है। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस करा रहे हैं तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहा है। एक ये बन रहा है कि CH2 ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, 14 नंबर बाहर कर दिया मैंने। और फिर दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों का मिक्सचर बनता है। कोई डोमिनेट करता है ऐसा नहीं है, दोनों का मिक्सचर बनता है। CH2 न्यूक्लियोफाइल। दूसरे आइसोमर में 14 नंबर क्या मैंने कर दिया? भीतर कर दिया। देख रहे हो बच्चों? ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट क्यों हैं? क्योंकि इसमें एनजीपी हो रहा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है। कैसे? मैं समझा रहा हूँ। सर OTS मतलब क्या हुआ? OTS लिविंग ग्रुप है भाई। क्या हुआ? क्या OTS लिविंग ग्रुप नहीं पढ़ाया मैंने? OTS लिविंग ग्रुप सर याद है सर। पढ़ा है। अब देख सुन, दो मतलब इस कार्बन पे भी अटैक किया, इस कार्बन पे भी अटैक किया। और OTS क्या है? लिविंग ग्रुप है, LG। अब कैसे किया, ये मैकेनिज्म की बात है, इसी को बोलते हैं क्या? एनजीपी। अब मैंने क्यों लिया C14 ले रहे हैं तो पता चल रहा है कि दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ये हटा दो तो पता ही नहीं चलेगा कि दो प्रोडक्ट बन रहा है, बराबर। ये अगर माइनस कर दो, C14 हटा दो तो दोनों प्रोडक्ट तो सेम ही हो जाएंगे ना बच्चों। यस सर। तो C14 से पता चला कि इसमें एनजीपी हो रहा है।
बताओ नेक्स्ट पेज दो। Yes, sir. देखो कैसे हो रहा है, जरा ध्यान सुनना, एक ही बार में समझ लेना, क्योंकि डिफिकल्टी है, आप लोग पूछोगे तो मैं एक ही बार में कंसंट्रेट करके समझा दूं तो अच्छा है। CH2 OTS है, इस पे जैसे ये OTS लीविंग ग्रुप के बाजू वाला कार्बन है, उसके बाजू वाला कार्बन है, उसके बाजू वाले कार्बन पे ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला पाई बॉन्ड, ये NGP की तरह एक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है बेटा? NGP की तरह। जो ये येलो किया मैंने, ये NGP की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट है NGP, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, और शिफ्ट होके इस कार्बन पे आएंगे, ये वाले कार्बन पे, तो कैसा चार्ज आएगा इस वाले कार्बन पे? बोलो कैसा चार्ज होगा, माइनस या प्लस? Minus. और इस वाले कार्बन पे कैसा आएगा जिसको मैंने सर्किल किया है? प्लस। Plus. ये जाके यहाँ पे इमीडिएटली अटैक करता है, और ये क्या करेगा? लीव करेगा। बराबर? तो कैसे अटैक करेगा मैं बताता हूँ। ये जाके अटैक किया तो ये बना, ध्यान सुनना, ये साइमल्टेनियस स्टेप है। यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये वाला कार्बन जाके किस पे अटैक किया? ये 14 नंबर है ना, 14 नंबर भूलना मत, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। ये CH2 और ये 14 नंबर, इतना समझा कि नहीं समझा? अब प्लस OTS, ऐसा चार्ज माइनस चार्ज, इतना समझा? बोल। मतलब ये पाई बॉन्ड कैसे एक्ट किया? एज ए NGP, सब्स्टिट्यूशन होने से पहले क्या हो गया? इंटरनल सब्स्टिट्यूशन हो गया। मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के पहले NGP हुआ, नेबरिंग ग्रुप, जो बाजू में ग्रुप है वो क्या किया? पार्टिसिपेट किया। इतना समझे? बोलो। यस सर। अब क्या सर होता रिटर्न है? वापस समझा तो सुबह होगा। मतलब फिर से एक बार, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, राइट? मैंने लिखा है हेडिंग में कि पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट एज NGP। ये अल्फा कार्बन मान लो, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन पे क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। अल्फा बीटा गामा पे पाई बॉन्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, कैसा चार्ज आएगा जल्दी बताओ? माइनस चार्ज या प्लस चार्ज? टेल मी जल्दी फटाफट। ये माइनस चार्ज जाके यहाँ पे अटैक किया तो क्या हो गया? और ये लिविंग ग्रुप कितने की रिंग बन गई? 1 2 3 ना, और ये प्लस चार्ज। अब क्या हो गया? ये देखिए माइनस चार्ज जाके इस पे अटैक किया, तो ये अटैक किया, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो 3 की रिंग अनस्टेबल होती है, तुरंत यहाँ पे आ गया ये वाला सिग्मा बॉन्ड। बोलो बच्चों, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? सिंगल या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो क्या बना देंगे? ये डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया? CH2, और क्या हो गया? 14 नंबर, और क्या हो गया? CH2, और क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। बराबर बच्चों, समझा इतना? एक और तो पॉसिबिलिटी है, ये क्यों भूल जा रहे हो कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है? क्यों? ये वाली भी तो पॉसिबिलिटी है। कौन सा? ये 14 नंबर पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, ये CH2 14 नंबर है, ये CH2, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करे। कहाँ पे? इस 14 नंबर पे। तो ये वाला जो बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? सिर्फ इधर ना बच्चों। तो क्या बन गया? दूसरा प्रोडक्ट। मतलब क्या हो गया? CH2 और क्या हो गया? 14 नंबर, और क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है ना बच्चों? जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये वाला मैं लेजर से दिखा रहा हूँ, वैसे इक्वल प्रोबेबिलिटी ये वाला टूटे, राइट? तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पहले क्या हुआ? NGP हुआ। जो नेबरिंग पाई बॉन्ड है वो क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। किसमें? जल्दी बोलिए। NGP में। बराबर बच्चों? Wait, sir. जल्दी से
सर यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप चलेगा या स्ट्रॉन्ग कोई भी चाहिए? लिविंग भाई, कोई भी लिविंग ग्रुप, कोई भी लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट पेज है। अब देखो एक दो क्वेश्चन इसमें बताते हैं, मस्त क्वेश्चन आपको समझाते हैं। थैंक यू सर, हो गया। हाँ, वो मैं एकदम समझ गया कि हो गया। ये देख 14 नंबर आयोडीन ले लिया, बराबर। ये सब आएगा और OH माइनस दे दिया, प्रोडक्ट बनाओ। ये देखो एक साल बोरीवली के बच्चे होंगे, जान लो, बोरीवली के एक टॉपर स्टूडेंट है थी, राइट। उसने रात को मेरे को 12 बजे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर लिख के उसको दिया, और अगले दिन IIT एडवांस था, वो ये क्वेश्चन आ गया था, और बोर्ड में भी टॉप किया था उसने। तो ब्रदर भी है ऐसा, जो सीनियर स्टूडेंट है ना तुम्हारे सीनियर, उसमें उसका ब्रदर भी पढ़ता है। एक दिन पढ़ा रहे थे तो बताया, और इतनी इंटेलिजेंट थी वो, खूब मेहनती। और तो यही क्वेश्चन पूछा था, बनाओ फटाफट इसका प्रोडक्ट क्या होगा। मतलब कहने का मतलब कि कोई भी क्वेश्चन पे एकदम कोई सोच नहीं सकता कि हमने भी सोचा कि देखो कैसे 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 होता है। ऐसे कई बार हुआ है मेरे साथ, राइट। अभी ये जस्ट सर टॉपर है, उसके साथ भी ऐसे हुआ। मैंने उसको भेजा ऐसे, एक दिन पहले पूछा, और कुछ क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल पे बताया मैंने उसको कौन सा था, उसी पे बेस क्वेश्चन आया। ऐसा होता है। ये 14 नंबर OH यही बनेगा ना बच्चों? यस सर। लगेगा ना सर? बोलो हाँ सर बना। सही है। अब देखो ये देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड में सिखाते हैं तुमको। ये H है और यहाँ पे क्या I है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ले लो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जो भी एक NMH ले लो, एक्वस NMH। तो इसमें क्या हुआ, कोई न्यूक्लियोफाइल लिया आपने तो क्या होगा, ये कोई न्यूक्लियोफाइल ले लो। तो मैंने ये बनाया है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या हो गया, ओरिएंटेशन चेंज होता है ना, ये न्यूक्लियोफाइल कर दिया, और ये क्या कर दिया, H कर दिया। ये H है भाई, H है, समझा। इसमें कौन सी मैकेनिज्म हो गई, प्लेन SN2 बराबर बच्चों। यस सर। अपोजिट हो गया कॉन्फ़िगरेशन। मैंने देखो I की जगह जिधर I है ना उसके अपोजिट लगा दिया, क्या, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर मान लो बच्चों इसी में मैंने ये दे दिया, चेंज कर दिया क्वेश्चन को, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। ये I ले लिया, I H है, और डबल बॉन्ड दे दिया यहाँ पे, और इस पे NMH ले लिया या न्यूक्लियोफाइल ले लिया। तो इसमें क्या हो गया, NGP होगा, NGP होगा। समझा कि नहीं समझा? मतलब रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होगा, उधर ही OH लगाएंगे। इसमें क्या हुआ, NGP। समझा कि नहीं समझा? सर बट इन्वर्जन क्यों अभी होता है? बताते हैं, अभी बताते हैं। अरे रुक जा, पहले भी इन्वर्जन का मतलब ओरिएंटेशन चेंज हो गया ना। अरे वो क्या, अम्ब्रेला इन्वर्जन, कायरलिटी नहीं है, लेकिन अम्ब्रेला इन्वर्जन बता सकते हैं ना कि नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक। अपोजिट साइड से अटैक किया तो ओरिएंटेशन तो उल्टा हो गया ना, कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर एक डाउट था, अब देखो सर इधर आ यहाँ गया पे न्यूक्लियोफाइल। मिक्सचर क्यों नहीं बनेगा? क्या यहाँ पे मिक्सचर क्यों नहीं बनेगा एनजीपी के टाइम पे? मिक्सचर कुछ बनता है ना। क्या मिक्सचर बनता है, कुछ भी। अब देखो ये कैसे हुआ, जरा मैं बताता हूँ, इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ दूसरे वाले की। पहले वाले में तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा जल्दी लिखो तो मैं बताऊं फटाफट। लिख लिया।
एक डाउट था, जो एनजीपी का आपने पहला एग्जांपल फालतू डाउट मत पूछो तुम, क्या है? फालतू डाउट मत पूछो। अभी तुमने एक बहुत फालतू डाउट पूछा था, मैंने तुमको समझ में आया होगा क्या तुमने पूछा था। ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब फटाफट बाद में पूछना क्योंकि स्लो कर दोगे। ये अटैक किया और ये लीव किया, चलेगा ना ये वाला सही। ये SN2 हो गया तो मैंने ये बना दिया पहले की मैकेनिज्म। ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या हो गया, H आ जाएगा। लेकिन देख बहुत अच्छा है ये वाला जो हो गया ना, ये वाला इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि आपको समझना चाहिए। जैसे मैंने क्या दिया था, आई दिया था, आई दोनों में आई है, IH और डबल बॉन्ड दिया। तो चाहे यहाँ पे शिफ्ट करो चाहे इसके अपोजिट शिफ्ट करो, दोनों से कोई एक ही होगा। तो शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस चार्ज ना। बोलो बच्चों, यहाँ पे कैसा चार्ज हो गया, माइनस चार्ज। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज। और I हो गया और क्या हो गया, H हो गया। अब ये जाके कहाँ पे अटैक किया, इधर ये लीव किया। तो क्या कर सकते हैं, एनजीपी करा सकते हैं ना। ये साइमल्टेनियस स्टेप है, मैंने समझाने के लिए प्लस माइनस लिखा है, सीधे यही बनेगा। कौन सा, बराबर। सही, ये वाला वापस बताएंगे एक बार ये वाला। अरे पाई बाण है ना यार, ये हाँ। जैसे देखो ये क्या हो गया, लिविंग ग्रुप ये है, थोड़ा दिमाग लगाओ ना भाई। नहीं, वो अल्फा सेकंड से थर्ड बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। सेकंड से थर्ड वाला क्या समझा है, ये अपने वो जो डॉट डॉट ये क्या कर दिया। क्या किया, एनजीपी कराया और क्या कर दिया यार। ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे कैसा चार्ज हो गया, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज जाके यहाँ पे अटैक किया, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। कितने की रिंग बन गई, 3 डॉट डॉट। यस सर। और क्या कराया, हाँ, गॉट इट 3 की रिंग बन गई। ये ऐसे बना लो, राइट। Yes, ऐसे 1 2 3 मैंने ऐसे काउंट किया। अगर तुम ऊपर ले गए होते तब भी यही होता, मतलब ये वाले बॉन्ड को अगर तुम इधर भी शिफ्ट करो ये भी शिफ्ट करो तो वैसे ही होता, हाँ यस सर, बराबर। राइट। अब यहाँ पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, अगेन OH माइनस। अगर इस पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पे। फिर तो क्या हो गया, वही रिटेन हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ये डबल बॉन्ड और ये क्या हो गया H, और ये क्या हो गया OH। इसमें क्या हुआ, रिटेन हो गया कॉन्फ़िगरेशन। क्या हुआ, रिटेन हो गया ड्यू टू NGV। उसमें नहीं होगा। ये मैंने समझाने के लिए ये वाला स्टेप लिखा है, ये वाला समझाने के लिए स्टेप लिखा है। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला ये समझाने के लिए लिखा है कि ये शिफ्ट हुआ इधर, ये माइनस आ जाके यहाँ पे अटैक किया, ये लीव किया, रिंग बना दिया। चाहे मान लो यहाँ पे है तब भी यहाँ पे अटैक करेगा तो सेम रिंग होगी, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NGP। सर एक डाउट था। और NGP की तरह कौन ऐड कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन। सर एनजीपी सिर्फ SNI में होता है। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस ही NGP है ना, उसी में ओके होगा। सर, ओके सर, गॉट इट। इंटरनली होगा। नेक्स्ट पेज है सर एक मिनट, ये क्या हो गया, NGP ये वाला। और ये क्या हो गया, SN2। अब देखो जरा ध्यान सुनना। सर इसमें दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है ना? नहीं बन सकता,
क्या होगा, रिटेन होगा कॉन्फ़िगरेशन। ये अपोजिट साइड से अटैक करेगा ना, ये अपोजिट साइड से ये लीव करेगा, तो फिर नहीं वो सर, ये दूसरी जगह पर भी अटैक कर सकता है ना वो। ना जहाँ पे लिविंग ग्रुप है वहीं पे अटैक करता है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हटाओगे वहीं पे अटैक कराओगे ना, दूसरी जगह थोड़े होता। ओके सर। अब देखो जरा ध्यान सुनना, इसमें ये जान लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे दिया मैंने, ये क्या लिविंग ग्रुप है, जैसे OTS H, इसमें इसका रेट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस में ज्यादा होगा क्योंकि इसमें NGP होगा, ठीक है। और ये OTS जो लिविंग ग्रुप है पाई बॉन्ड के अपोजिट साइड में है, तो अपोजिट साइड से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, राइट। उसके बाद इसका रेट ज्यादा होगा, OTS पाई बॉन्ड के साइड लिखते हैं, राइट। NGP होगा लेकिन होने की टेंडेंसी क्या होगी, थोड़ी कम, क्यों, इसके कंपैरिजन में कम होगी, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड में है ना पाई बॉन्ड। और तीसरा है कि इसका रेट सबसे कम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस में, क्यों क्यों कम होगा, जल्दी बताओ, क्योंकि इसमें NGP नहीं हो रहा है। एनजीपी नहीं होगा। होना ही नहीं वाला। मतलब अगर पूछा जाए कि रेट टूवर्ड्स SN2 पूछ दिया जाए, तो पहले में क्या है SN2/NGP, दूसरे में भी NGP होगा लेकिन कम होगा क्योंकि सेम साइड में है, और तीसरे में तो होगा ही नहीं, बराबर बच्चों। यस सर। सर सेम साइड से क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब भाई बैक साइड अटैक होता है ना SN2 में यार, ओके सर। प्रॉब्लम SN2 में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है ना यार, तो सेम साइड से कैसे अटैक होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी ना। रेट टुवर्ड SNI क्यों नहीं होगा? SNI नहीं, SN2 न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हो ना OTS की जगह पे, ओवरऑल SN2 होगा ना, ओवरऑल SN2 है ना। पर इंटरनल सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है ना इसमें? बीच में हो रहा है ना, तो मैकेनिज्म का पार्ट है ना, उसी को ओके तो सर, क्या गॉट इट। बोलेंगे, नेबरिंग रो, तो NGP हो रहा है ना। ठीक है सर, समझ। जैसे ये दे दिया जाए OH, क्वेश्चन है लास्ट, और क्या करते हैं यहाँ पे OTS दे दें, ये 14 नंबर दे दें, न्यूक्लियोफाइल दे दें, प्रोडक्ट बना लोगे, बोल बेटा। यस सर। 2 बनेगा ना OH, कौन सा, न्यूक्लियोफाइल 14 नंबर, और एक 14 राइट था। यस, यही है राइट चॉइस, 14 इधर आ जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल, समझा कि नहीं समझा। यस सर, समझा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ये आता है कहाँ पे, जेई में, केस 2, जल्दी बोलो केस 2। कॉपी। केस 2 सर एक ही मिनट फिर उसको देखो। अगली क्लास में पक्का शुरू होगा आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है, डोंट टेक टेंशन, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही आदमी आगे बढ़ा देता है, राइट। आज के 15 मिनट से ही बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। इफ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप present, if electron donor group present like O minus, NH minus, NHR, NR2, ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हो, OR, SR, COO minus, etc. Participate in
NGP। देखो सब लोग जैसे एग्जांपल दे रहे हैं CET2 और क्या हो गया C। यहाँ पे मैंने डाउन पे लिख दिया मिथाइल, अप पे लिख दिया H, और ये क्या हो गया Cl है लिविंग ग्रुप। OH माइनस दे दिया, OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस कराया बच्चों। तो इसका जो प्रोडक्ट बनाया ना, प्रोडक्ट क्या बनाया HOCET2 और क्या COH, और यहाँ पे अप पे H और डाउन पे क्या CH3। मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, रिटेन या इन्वर्ट? रिटेन हो रहा है, राइट। रिटेन हो गया मतलब रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ। कैसे हुआ मैं समझा देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इस कायरल कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो गया, मतलब रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन क्यों हुआ? ड्यू टू एनजीपी से हुआ, मतलब 2 बार इन्वर्जन होगा। अभी सिखाते हैं, जस्ट ए मिनट। क्योंकि इसको बताना पड़ेगा ना, नहीं तो आपको आएगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अब चौहान वान करते हो, ये वाली किताब करते हो, वो वाली किताब, सब में भरा पड़ा है। नेक्स्ट पेज दें। यस सर। देखो पहले क्या हुआ, HO और क्या हो गया CET ट्वाइस, और क्या है इसके बाद C, और एक अप पे कुछ दिया है, एक डाउन पे दिया है कुछ, है ना। अप पे क्या है बोलो, H और CH3, H और CH3, और यहाँ पे क्या लिया, लिविंग ग्रुप कौन सा है Cl, यही है ना। ये जो OH माइनस है, पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हो गए, O माइनस बना देता है, CET होल ट्वाइस, और क्या हो गया C, यहाँ पे डाउन पे CH3 और अप पे H, और ये Cl हो गया। एनी डाउट अबाउट इट? अब ये H लीव कर गया। एसिड बेस रिएक्शन, ओके सर। अब ये O माइनस जाके बेटा यहाँ पे अटैक करता है इंटरनली। O माइनस का क्या हो रहा है NGP, और ये लीव किया। O माइनस का क्या हो रहा है NGP, तो ये इन्वर्जन फास्ट है, इन्वर्जन फास्ट है, मतलब इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है बच्चों। हाँ सर। सब बुकलेट वुकलेट सब स्टार्ट करो। कोई क्वेश्चन मैसेज किया है कि बुकलेट करूं क्या? अरे बुकलेट नहीं, सब कर, MS चौहान कर, बुकलेट कर, जितना कर सकता है। पहले DPP होम असाइनमेंट जो भेजा है वो, उसके बाद बुकलेट, और उसके बाद क्या चौहान। तो ये जो कायरल है ना, ये वाला कायरल है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इन्वर्जन फास्ट लिखा है मैंने, ये देखो इन्वर्जन फास्ट लिखा है। इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट? कितने की रिंग बन गई? 3। और ये क्या है NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और इसमें नेबरिंग ग्रुप की तरह कौन एक्ट कर रहा है? ये O माइनस। O माइनस क्या एक्ट कर रहा है? NGP की तरह। इतना समझा? यस सर। अब क्या होगा, फिर OH माइनस अटैक करेगा इसी वाले कार्बन पे, और ये लीव करेगा। क्यों? क्योंकि 3 की रिंग अनस्टेबल है, NGP हुआ ना, ये जाके फिर
किया तो इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन 2 ना, सेकंड इन्वर्जन हुआ। पहले बार हुआ तो इन्वर्ट हो गया, आर का एस हो गया। अब फिर दूसरी बार हुआ तो क्या हो गया, एस का आर हो जाएगा। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, सेम ही होगा ना बच्चों। ओ माइनस और क्या, सी ई टी होल ट्वाइस और क्या, सी ओ एच कायरल है। और यहाँ पे क्या हो गया, अप पे एच और डाउन पे CH3। समझा। इसमें क्या हुआ, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन कॉन्फ़िगरेशन। और फिर सॉल्वेंट से क्या आ गया, H प्लस क्या बन जाएगा, HO CET होल ट्वाइस C, ये क्या हो गया OH, और यहाँ अप पे H, डाउन पे मिथाइल। मतलब कॉन्फ़िगरेशन उस कार्बन का सेम ही हो गया। मतलब 2 बार इन्वर्जन हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सेम या डिफरेंट, सेम। समझा। सर हाँ बोलिए। सर ये जब सीएल लीव करता है तब हम लोग डायरेक्ट पहले OH क्यों नहीं अटैक करते वो कार्बन पे, कायरल नहीं, कार्बन पे? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक घर के अंदर अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगा ना बाहर से अटैक करने के कंपैरिजन में। उसका रीजन क्या है सर? क्योंकि घर में खुद है, उसके बाद खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो इंटरनल अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। बाहर से अटैक करना है और इंटरनल अटैक करना है, तो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक का रेट हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। सर यहाँ कॉन्फ़िगरेशन जो आपका मतलब आरएस कॉन्फ़िगरेशन है या वो अम्ब्रेला इन्वर्स? आरएस कायरल है तो आरएस हो गया ना। हाँ सर, जनरल में अगर कायरल नहीं हुआ तो कायरल नहीं हुआ तो कैसे बता सकते सर, हैं। क्योंकि कायरल में भी एक SN2 में आपने केस बताया था ना जिसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने वो बताया था ना, यहाँ पे तो क्या होगा, एनजीपी होगा तो 2 बार क्या होगा, इन्वर्जन, इन्वर्जन कायरल एटम पे तो यहाँ पे तो चेंज होगा ही। रिटेन होगा, रिटेन होना ही है। हाँ, रिटेन होगा सर। सर जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे सर एक मान लो, डाउट है। बोलते चलो मैं सुन रहा हूँ आपका डाउट। सर मैं बोल रहा था कि इस केस में तो O का मतलब जब उससे पहले जब Cl था, Cl का जो प्रायोरिटी था वो भी हाई था और पहले O का सोच भी लो क्या प्रायोरिटी बोल रहे हाई। हो, बोलो। क्या बोल रहे हैं सर? पहले सोच लो क्या बोल रहे हो आप, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में बोल रहे हो, ठीक से नहीं बोलो। सर, मैं सोच लिया हूँ। हाँ चलो बोलो। सर Cl की प्रायोरिटी और O की प्रायोरिटी दोनों हाई थी सर, तो इसलिए वो रिटेन हो गया सर। बट अगर उसकी प्रायोरिटी लो हुई किसी ग्रुप से सर, तो फिर 2 वो बार इन्वर्ट भी हो इन्वर्जन ही सकता है। होगा ना, अपोजिट साइड से ही अटैक करेगा ना, सामने से थोड़े अटैक करेगा। ओके सर, समझ गए। सामने से तो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अपोजिट साइड से ही अटैक करेगा। लीविंग ग्रुप ये लीव किया और ये पीछे से अटैक किया, तो इन्वर्टेड होगा ही कॉन्फ़िगरेशन। ये जो मैंने अटैक करा है ये वाला इन्वर्जन होगा ही, क्योंकि ये सामने से थोड़े अटैक करा है, अपोजिट साइड से अटैक किया और फिर उसके अपोजिट इधर 2 बार इन्वर्जन हुआ, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, इसमें ही समझ लो, जल्दी बताओ फटाफट, हरी अप। मैंने क्यों लिखा है जान रहे हो, क्योंकि इसका एनजीपी होगा, देख इधर ये लीव किया तो कॉन्फ़िगरेशन फाइनली क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना CH3, और क्या हो गया जल्दी बताओ, OH, और क्या हो गया H, और क्या हो गया H, और क्या हो गया NH2, ये लिखोगे ना। मतलब इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, रिटेन हो गया ना इस वाले कार्बन का। और एनजीपी की तरह कौन ऐड किया, बोलो, NH2। यस सर। समझा कि नहीं समझा। यस सर। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया, तुम्हारे क्वेश्चन को ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसके थ्रू। अरे यही बनेगा ना NH2 प्लस चार्ज, और क्या हो गया यहाँ पे HH और CH3, ये एनजीपी हुआ। फिर इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओगे तो ये बनेगा।
बराबर बच्चे? सर हाँ लास्ट वाले एग्जाम्पल में ओएच दूसरे साइड से भी अटैक कर सकता अरे था सेम ना? ही है ना रे, और क्या उसका एनएंशियोमर बनेगा, सेम है, दिखाई दे रहा है ना सिमेट्रिकल है। एच ये देखो सर एंशियोमर बनेगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। सेम ही है ना, जहाँ पे लिविंग ग्रुप है वहीं पे अटैक कराओगे ना, सेम ही है ना, सिमेट्रिकल है, उसमें क्या करना है। ये COO माइनस है। ये देखो ये जेई का क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं ना जेई लोग, जेई के लिए मेहनत करना पड़ता है एडवांस के लिए, ऐसे थोड़े है कि फोकट में मिल जाता है वो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। अब जिस साल आया था IIT पवईस पेपर सेटर, और सबका मन यही करता है कि IIT पवई में जाए, इतना बढ़िया क्वेश्चन दिया था। जिस साल आया था बैंड बज गई थी बढ़िया बढ़िया की। बताओ क्या होगा, समझा इसको मुझो? राय निकल जाएगा। आइएगा, पहले इसमें क्या होगा, NGP होगा या नहीं होगा? होगा सर, सर CO होना में। चाहिए। हाँ CO माइनस है ना, आयोनाइज होके हो जाएगा। मतलब इसका प्रोडक्ट जो बनेगा ना, प्रोडक्ट वो यही बनेगा क्या, ये डाउन पे H और अप पे OH और यहाँ पे COOH, और ये भाई NGP हुआ, NGP राइट। इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये, NGP से बना। कितनी बार कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा? 2 बार, समझ गए? पहले बार Yes, sir. इन्वर्जन 1 इन्वर्जन 2, पहले ये आयोनाइज होगा ये वाला, H निकल गया यहाँ से तो O माइनस है, O माइनस जाके कहाँ पे अटैक करेगा बोलो? कायरल एटम। ये H निकल जाएगा, O माइनस बनेगा, ये जाके फिर यहाँ पे अटैक करेगा। याद है आई लीव किया तो पहली बार इन्वर्जन हुआ, फिर उसके बाद रिंग ओपन हो जाएगा तो दूसरी बार इन्वर्जन हुआ। कितनी बार इन्वर्जन करा है, 1 बार या 2 बार? 2 बार। 2 बार। फिर तो मतलब समझा? हमें बस अब हर बार मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं, बस देखना है कि नेबरिंग ग्रुप हाँ है अरे कि भाई, लेकिन यही पकड़ना बहुत मुश्किल है जो तुम पूछ रहे हो। जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, जो तुम कह रहे हो ना, तो वो लिखना लिखना कौन सी जरूरत है मैकेनिज्म, तुम समझ गए, खो गया। मैकेनिज्म तो समझाने के लिए है, समझा? यस। अब देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, गड़बड़ तुम करोगे मैं जान रहा हूँ। अरे 20 पेज हो गए यार, 1 मिनट, स्टॉप शेयर हटाए ना, स्क्रीन हटा देना। सेकंड लास्ट पेज पे जा सकते हो आप, कहाँ पे छोटा सा लास्ट पेज पिछले वाले। भाई यार, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यहाँ पे जो OH अटैक किया ना कायरल एटम पे, वो दूसरे साइड से भी अटैक कर सकता था ना ET वाले कैसे पार्ट अटैक पे। करेगा भाई? वो आप O इलेक्ट्रॉन ले लेगा और OH माइनस अटैक कर सकता है ना ET यहाँ वाले पे से। हाँ हाँ यहाँ पे। अरे वहाँ हिंड्रेंस है, वहाँ कहाँ पे है? जहाँ पे लिविंग ग्रुप है वहीं पे अटैक कराते हैं ना। ओके सर। जैसे विनर बच्चों 1 सेकेंड, आज थोड़ा हम लोगों ने स्पीड अच्छी पकड़ी है, फटाफट किया है, नहीं तो आपके यहाँ पीछे हो जाते। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जस्ट ए मिनट, सब लोग थोड़ा सा वेट करिए आप। अगली क्लास से पक्का 100% आपका शुरू होगा, कौन सा? हाइड्रोकार्बन, बराबर। और ये सब पढ़ के सारे लोग क्वेश्चन कर डालो, छोड़ो मत। अगर छोड़ोगे तो पढ़ाना बेकार है। इतना और इतना पढ़ोगे तभी आपका एडवांस बनेगा, मेंस के लिए नहीं। मेंस के लिए क्या करना है, कुछ नहीं। देखो स्क्रीन आ गया बच्चों? यस आ गया। हाँ चलो चलो, बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए, कितने बढ़िया क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। HI और पूछ दिया कि इसमें NGP होगा या नहीं होगा। सर जल्दी होगा।
सर होगा ना, सर अगर होगा OH होगा होगा। एनजीपी है ना सर? यस, मतलब क्या हो जाएगा, यही प्रोडक्ट बनेगा ना, OH और क्या हो जाएगा, OHH। सही है। यस सर। सर अब वो मान लो, OH का चाइनाइज होगा ना? हाँ और क्या। अब देखो इसमें एनजीपी होगा या नहीं होगा, HCl। आप ही बता दो, मैं क्यों बताऊं। OHH, इसमें तो आपने बता दिया, सही बताया। सर होना तो चाहिए। इसमें अपोजिट साइड से अटैक कर सकता था ना बेटा, अपोजिट है ना, इसमें तो सेम साइड में है, कैसे अटैक हाँ करेगा। सर, सॉरी सर। तो इसमें सीधे सीधे क्या ले जाएंगे, SN2 ले जाएंगे, और SN2 बाई NGP ले जाएंगे। इसमें इसमें क्या बनेगा, फटाफट बताओ। OH देख रहे हो ना बच्चों। अरे यस भाई इसमें कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट कर दिया इस कार्बन का, OH ऊपर कर दिया, देख रहे हो। यस सर। तो सेकंड वाला समझ नहीं आया। अरे भाई सेम साइड से है तो NGP कैसे होगा यार, अपोजिट साइड है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है ना। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो क्या अपोजिट साइड से ही अटैक करेगा ना, सेम साइड से कैसे अटैक करेगा। कॉमन सेंस। ये OH और Cl क्या है, सेम साइड में है ना। यहाँ पे OH और I क्या है, अपोजिट साइड में है ना। तो इसमें क्या कराओगे, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओगे, कहाँ से, अपोजिट साइड से। सर एक डाउट था सर, जब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो स्टेप को हम लोग SNI कहते हैं ना? हाँ ओके सर। करेक्ट। सो यहाँ एक्वस NaOH है ना, लाइक स्ट्रॉन्ग तो NaOH होगा तो क्या होगा, सो एक्वस है ना। हाँ तो SN2 ही जाएगा ना यहाँ पे, और क्या। नहीं SN2 है वो ठीक है, बट एक्वस NaOH है या फिर अल्कोहलिक। एक्वस NaOH है, सॉल्वेंट कुछ ले लिया। ओके सर, नहीं अगर अल्कोहलिक होता तो फिर E2 कराते क्या? हाँ E2 कराते। ओके सर। बहुत सही बहुत सही। केमिस्ट्री में क्वेश्चन है, अल्कोहलिक केवेज कराओगे तो E2 कराओगे, समझ गई। और E2 से वहीं से कराना जो एंटी हो एक दूसरे के बराबर। हाँ सर, गॉट इट। अब देखो नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जल्दी बोलो। यस सर। देखो SN2 एंड SN2 प्राइम, इसको बोलते हैं प्राइम, डैश का मतलब प्राइम। बताया है कि नहीं बताया, आपको नहीं बताया ना। तो फटाफट पहले SN2 प्राइम देख लो। इसको एलाइलिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलाइलिक रीअरेंजमेंट। फटाफट बता देते हैं ये। इन केस ऑफ SN2 हैविंग एलाइल हैलाइड, in case of SN2 having allyl halide, there is no rearrangement but in SN2 on an unsymmetrical allyl halide, rearranged products are possible. सर आपने दोनों में SN2 ही लिखा है। रुको ना बताते हैं। In case of SN2 having allyl halide, there is no rearrangement, but in SN2 on an unsymmetrical allyl halide, rearranged products are possible. This is because nucleophile
attacks at sp3 hybridized carbon atom and also sp2 hybridized carbon atom. लिख लो, मैं समझा दूंगा अभी. Possible. The attack at sp2 hybridized carbon atom is called SN2 prime. डैश का मतलब प्राइम. अभी सिखा देंगे, पहले लिख लो, फटाफट लिख डालो. बच्चों जब लिख लेना तो बताना, मैं नेक्स्ट पेज दूंगा. डन सर. एक सेकंड, एक मिनट सर. हाँ, सब लोग लिख लो. The major product formation, the major product comes from the major product comes from nucleophile attack on less strictly hindered carbon atom. सब लोग बुकलेट और असाइनमेंट सॉल्व करो, क्योंकि मैं लास्ट चांस दे रहा हूं. जिसका हो जाएगा मैं उसको क्वेश्चन बता दूंगा, और उसके बाद बार बार बताने का मतलब कुछ नहीं होता. इसलिए सॉल्व कर लो रिएक्शन मैकेनिज्म का और मेरे से डिस्कस कर लो. ठीक है. देख बेटा, सुन इधर. होता क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे. न्यूक्लियोफाइल प्लस आई माइनस लिविंग ग्रुप हो गया. ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे अटैक किया, जाके sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, तो कौन सी मैकेनिज्म लिख देंगे? SN2. और एक और पॉसिबिलिटी है इसमें, ये भी होता है, ऐसे भी रिएक्शन हो सकता है. एलाइल हैलाइड है ना, एलाइल आयोडाइड है, एलाइल आयोडाइड, एलाइल ग्रुप समझ रहे हो ना. इसमें ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करे और ये लीव करे, और ये किस पे अटैक किया है? sp2 पे ना, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे रीअरेंज हो जाए. इससे भी इस कंपाउंड में प्रोडक्ट क्या हो रहा है? दोनों का क्या हो गया? सेम ही है ना. इसको हम लोग SN2 प्राइम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है, मतलब शिफ्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? SN2 व्हाट प्राइम. सेकेंड वाले में NU होगा ना? NU होगा ना. हाँ सर, आयोडीन की जगह पर अच्छा, NU होगा. हाँ यस, जल्दी में मैंने लिख दिया है ये NU. रुको मैं हटा के लिखता हूँ. तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे sp2 पे और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाए एक जगह से दूसरी जगह, तो उस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे? SN2 प्राइम. इसमें दोनों प्रोडक्ट क्या है? सेम ही है ना, इसमें तो कोई मतलब नहीं है. SN2 प्राइम का प्रोडक्ट तो सेम है, चाहे SN2 से बनाओ चाहे SN2 प्राइम से बनाओ, दोनों में सेम है, इसमें तो कोई मतलब नहीं है.
लेकिन किसी और केसेस में अगर हम करें तो इसका मतलब है, जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं, फटाफट बता रहा हूं, एग्जाम्पल दें। सर हाँ, तो यहाँ पर एनजीपी नहीं होगा? एनजीपी यहाँ पे कहाँ होगा, वो गामा पोजीशन पे थोड़े है पाई बॉन्ड बच्ची। यस सर, यस सर। बच्चे ये देखो, ये बी आर है और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। अब इसमें एलाइल ब्रोमाइड है ना, एलाइल ब्रोमाइड, सही बोल रहे हैं ना बच्चों? यस सर। ये न्यूक्लियोफाइल, एक तो ये बना प्रोडक्ट, और ये अब बताओ प्राइम कौन सा है, SN2 कौन सा है, SN2 प्राइम कौन सा है? प्राइम नीचे वाला है। प्राइम हरी वाला। दूसरा होगा। SN2 प्राइम। स्मार्ट तो हो, आपको सिखाना है, केवल थोड़ा सा और दिमाग चलाना है। देख, पहला तो ये है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे अटैक किया न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे और लीव किया है। कौन सा कार्बन है ये, sp3 या sp2? sp3। तो कौन सा मैकेनिज्म लिखेंगे, SN2। कौन सा बन जाएगा प्रोडक्ट, यही वाला ना, न्यूक्लियोफाइल SN2 से। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि अगर मान लो sp2 पे अटैक करे, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करे sp2 पे, sp2 है ये लीव करे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रीअरेंज करे, मतलब इसमें नॉर्मली SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है। कहाँ पे, किसमें, SN2 में, SN2। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SN2 व्हाट, प्राइम। अब बच्चों ये बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल है, SN2 प्राइम है। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया, SN2 प्राइम वाला या SN2 वाला? SN2। जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा ना, यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, देख रहे हो ना, यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है ना? बोल बेटा जल्दी बोल। मिथाइल ग्रुप है तो हिंड्रेंस है ना, तो वही प्रोडक्ट मेजर होता है जहाँ पे हिंड्रेंस कम होता है। हिंड्रेंस किस में कम है, फर्स्ट वाले में। ये वाला यस प्रोडक्ट सर, क्या हो फर्स्ट गया, वाला। मेजर। थोड़ा सा ये माइनर, समझा? जरा ये बताओ, इसमें कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आयोडीन। देखते हो कि आपकी क्लास में कौन है जो जल्दी बता रहा है मेरे को। ये वाला क्वेश्चन कौन सा मेजर होगा इसमें, SN2 या SN2 प्राइम? टेल मी। SN2 प्राइम। SN2 प्राइम। SN2 प्राइम। सर वो बहुत अच्छा, SN2 बहुत अच्छा, वाली। ऐसे आवाज आना चाहिए। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कौन सा हो गया, SN2 हो गया ना? यस सर, इसमें हिंड्रेंस ज्यादा हो रहा है। बहुत, हाँ, आपकी सही बोल रहे हो। और तुम अपना क्वेश्चन भी पहले बोल रहे थे। ये SN2 प्राइम हो गया, अभी बता लेना ये क्या हो गया, मेजर हो जाएगा ना? बोल, इसमें SN2 प्राइम मेजर हो जाएगा ना, क्योंकि हिंड्रेंस कम है। यस सर। समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब देखो, इसी तरह E2 और E2 प्राइम होता है, उसको भी फटाफट बता देते हैं, जल्दी खत्म हो जाता है। ये खत्म, राइट। E2 एंड E2 प्राइम बोले। यस E2 एंड E2 डैश का मतलब प्राइम। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, in general rearrangement is not possible in E2 mechanism. In general
in E2 mechanism. Because carbocation is not formed as intermediate. Because carbocation is not formed as intermediate. लिख लो तो बताते हैं. लिख लिया। आराम से लिखो, आराम से, कोई बात. लिख लिया सर। देखो, allylic rearrangement is possible. Allylic rearrangement is possible in E2 prime elimination. E2 prime elimination. जैसे देखो, आपको मैं समझा दूं, ये Cl है और अल्कोहलिक KOH ले लो. अल्कोहलिक KOH मालूम है ना आपको. हीट करोगे, कौन से मैकेनिज्म करोगे? E2 करोगे ना, यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप हो जाएगा. बोलो बेटा, E2 क्या बनेगा? ये बनेगा ना. ये कौन सी मैकेनिज्म है? E2 से ना. यस बोलो. यस सर. E2 से. अब देखो, एक और इसमें पॉसिबिलिटी है. क्या पॉसिबिलिटी है, जान रहे हो? ये डबल देखो, बॉन्ड से एक हाइड्रोजन निकल एक मिनट बता दें. एक मिनट सबको समझा दें. ये Cl है. ये वाले हाइड्रोजन को कौन करेगा? बेस पिकअप करेगा, OH माइनस. राइट. ये वाला यहाँ से लीव करेगा. ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया. ठीक है बच्चों? मतलब पाई बॉन्ड का शिफ्ट होगा ना. तो इसको क्या बोलेंगे जरा बताओ? E2 प्राइम. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? डबल डबल डबल. ये बन जाएगा. लेकिन इसमें से दोनों में से वही प्रोडक्ट मेजर होगा जहां पे हिंड्रेंस कम होगा. बीटा हाइड्रोजन जहां पे क्या होगा? लेस स्टैटिकली हिंडर्ड है. ये वाला हाइड्रोजन क्या है? लेस स्टैटिकली हिंडर्ड ना. बोलो. ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया? मेजर होगा. अगर स्टेबिलिटी देखें तो ये होगा. लेकिन हम उसी हाइड्रोजन को क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं जो जिसका हाइड्रोजन क्या हो गया? लेस स्टैटिकली हिंडर्ड है. बराबर समझा? सही लेस कैसे हो सर? आपका बहुत सारा है उसके पीछे कार्बन. क्या कह रहे हो? फिर से बोलो. लेस कैसे? नहीं, ये लेस कैसे? क्योंकि पीछे तो बहुत सारा कार्बन है. अरे ये कार्बन है ना, लेस स्टैटिकली हिंडर्ड है ना, ये वाला. तो यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा. बेस इस पे अटैक करेगा. इस पे. सर एक डाउट है. हाँ E2 डैश में भी अल्कोहलिक KOH के मीडियम में ही होता है. हाँ, वो तो बेसिक मीडियम में ही मैंने कराया है. अल्कोहलिक क्या KOH की मैकेनिज्म तो सेम ही है. अब ओके OH सर. माइनस मैंने ये कैसे प्रोडक्ट बना? ये OH माइनस, इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं. एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है. ये वाला क्या हो गया? मेजर हो गया. बराबर.
जैसे आप खुद सॉल्व करो एक क्वेश्चन, कितने प्रोडक्ट बनेंगे खुद सॉल्व करो। Cl, सर एक सेकंड प्लीज। हाँ 1 मिनट। अल्कोहलिक KOH हीट, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं जल्दी बताओ। एक तो ये पॉसिबल है ना, ये कौन सा प्रोडक्ट है आप खुद बताओ। सर SN2 ये E2 E2 और एक और पॉसिबल है वो आपको ये हाँ ये वाला और ये वाला, समझा ना। यस सर। E2 प्राइम कौन सा मेजर होगा जरा बताओ मेरे को। E2 प्राइम क्या? प्राइम सर वहाँ पे E2 प्राइम होगा, वो वाला Less sterically hindered. 100 है। यस यस यस, ये वाले हाइड्रोजन को ड्रॉप करोगे तो E2 प्राइम बनेगा, समझा कि नहीं समझा। देखो अब अगले क्लास में तो पक्का तुम्हारा वो शुरू हो जाएगा क्या, हाइड्रोकार्बन, अब कोई डाउट नहीं है। सर अभी तक खत्म नहीं हुआ। हाइड्रोकार्बन का खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। और सर अगर आपने वो कोई टाइम डाउट लेक्चर में बोला था वो कुछ पीएच शिफ्ट का कोई तो रिएक्शन और समझ गए, तो जो जो 1-2 पॉइंट होगा वो मैं कवर कर दूंगा आपको, टेंशन ना लो, ठीक। लेकिन अगले क्लास में ये जान लो कि हाइड्रोकार्बन शुरू होगा। सर कुछ तो फिंकलस्टाइन आप बोल अरे मेरे को मालूम है, वो जो आपको बताना है वो बता दूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा जो 1-2 पॉइंट है छूटा है, ठीक है। लेकिन आपका अगले क्लास में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन शुरू होगा, ठीक। सर हाइड्रोकार्बन भी बहुत बड़ा चैप्टर है। अब हम उसका जवाब क्या दे, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। ओके सर। तो टेंशन ना लो, खाली पढ़ते चलो, सॉल्व करते चलो। ये सब ये सारी चीजें जो है ना, इसमें 1-2 जो चीज बाकी होगी वो सब हम आपको कवर कर देंगे, आप टेंशन ना रखना, ठीक है। जो 1-2 पॉइंट और बताना होगा मेरे को कुछ, वो सब कवर कर देंगे। वैसे आपका ये क्या हो गया, खत्म हो चुका है, ठीक। एक दो चीज जो पेंडिंग होगा, जैसे किसी ने कुछ बोला मैं सुन रहा हूँ, वो सब आपका खत्म हो जाएगा, सब कवर कर देंगे हम, छोड़ेंगे कुछ नहीं आपको, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट क्लास से 100% क्या होगा, शुरू होगा, बराबर। आपको क्या करना है, होमवर्क बहुत ज्यादा है, पहले होम असाइनमेंट, लास्ट चांस दे रहे हैं, जिसको डिस्कस करना है मैं क्लास लगा के डिस्कस कर दूंगा, लेकिन सब लोग करेंगे तब। अब इसका छूट गया, छूट जाएगा होम असाइनमेंट। उसके बाद सेकंड पे, फर्स्ट पे ये जो 7 होम असाइनमेंट भेजा है मैंने वो, उसके बाद बुकलेट सारी ऑल एक्सरसाइज, और उसके बाद थर्ड पे जो मैंने बुक का क्वेश्चन भेजा है MSc, राइट, 5A 5B, तो ये करना है। हाँ सब करो, बुकलेट सब करो, बुकलेट पूरा। एक्चुअली का डिस्कशन कब करोगे? हाँ सब। तो पहले मैं ये डिस्कस करूंगा, जिसका डाउट होगा लास्ट चांस मिलेगा आपको, राइट। कब उसके करने बाद वाले हैं? बुकलेट स्पेसिफिक डेट कमिंग जो है टाइम में जो क्लास लगेगी मेरी, तो ये पहले डिस्कस होगा नंबर 1। तो सर आपका कल ही है तो कल ही करोगे क्या, कल तक? नहीं, जिस दिन हमारा क्लास होगा उस दिन, ठीक है। अच्छा ओके। ऐसे थोड़े, जिस दिन क्लास होगा। आपका डाउट लेक्चर है। डाउट लेक्चर के टाइम पे करेंगे। तुम्हारा है क्या कल डाउट लेक्चर? यस सर। हाँ तो कल करेंगे। अरे बाप रे बाप, तो अगर कल है डाउट लेक्चर, मेरे को थोड़े मालूम है मेरी क्लास, तो कल करेंगे, कल होम असाइनमेंट करेंगे, होम असाइनमेंट। सर आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे क्या इसका, अगर किसी का हाँ नहीं? लेकिन आप ऐसा है कि डाउट में सामने रहो, जितना आप पूछते हो तो डाउट में पूछा करो ना, तो अच्छा रहेगा। अब आप हमसे पूछो, मैं बताता हूँ ना आप क्या पूछ रहे हो, तो डाउट में आप रहोगे तब, ठीक है। बट रिकॉर्डिंग प्लीज कर। डाउट लगता है भाई, 220-30 बच्चे की क्लास है, डाउट कितने को है, 10 बच्चे को, 20 बच्चे को, मतलब लगता है कि यार आप लोग कोई सीरियस ही नहीं है IT एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो सब लोग अवेयर होके आपके लिए है ना, जो जिसको नहीं आता पूछ लो,
अब क्वेश्चन करोगे तभी फायदा है, अगर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन करिए, इतना पढ़ने का मतलब सॉल्व करिए क्वेश्चन, ठीक है। कल होम असाइनमेंट जो 1 to 7 है ना, वो डिस्कस करेंगे पहले, राइट। अगर ये हो गया तो बुकलेट डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1। ओके, थैंक यू, बाय बाय। सर एक डाउट था मुझे। अब हाँ बोलो, जल्दी बोलो, मेरी क्लास सर है। हाँ सर, लास्ट क्लास आप वो बता रहे थे AgCN का रिएक्शन, वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। हाँ वो तो कोवेलेंट करेक्टर है, उसमें हाँ क्या होगा, सब में हाँ आइसोसाइनाइड बनता है। हाँ सर, उसमें लेकिन एक चीज नहीं समझा था, वो जो 2 डिग्री और 3 डिग्री के रिएक्शन में आप हमेशा बस SN2 या SN1 ही लेके जा रहे थे, एलिमिनेशन क्यों नहीं करवा रहे थे? एलिमिनेशन होगा ही नहीं ना, 2 डिग्री 3 डिग्री में होता नहीं है वो। Ag और C का कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा बेस नहीं है वो, राइट। तो बेसिक फिर मीडियम नहीं है वो, सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है। तो E1 तो लेके जा सकते हैं ना, क्योंकि कौन E1 में सा? तो वीक, E1 क्योंकि उसमें वीक बेस चाहिए होता है। E1 से जाता ही नहीं, सॉल्वेशन कहाँ है कि E1 कराओगे यार वहां पे। सॉल्वेशन होगा तब ना E1 होगा, सॉल्वेशन मतलब समझ रहे हो ना, सॉल्वोलिसिस। उसकी